बहुत सारी मदर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चा हेल्दी नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए। परेशान। जी हाँ, यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी भी है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नमस्कार, मैं मीनू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मिनट्स विद मीनू पर। देखिए, मदर्स ऑलवेज परेशान रहती हैं कि बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चा मेरा हेल्दी नहीं हो रहा है, इसकी ग्रोइंग एज है। और स्पेशली जब बच्चा 3 साल से लगा के 6 साल तक की उम्र में होता है तो एक ग्रोइंग एज होती है। उस समय पे यदि वो हेल्दी नहीं है, वेट गेन यदि उसका नहीं हो रहा तो चिंता होना लाजमी है। आज हम जानेंगे ऐसी क्या बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में हम आज से 4 बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। 4 पॉइंट्स। ओके। नंबर फर्स्ट, कि वो पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे। अब आप मदर कहिएगा कि मैं तो उसको मैं सलाद भी देती हूँ, मैं फ्रूट भी देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, मैं उसको मैं दाल भी दे रही हूँ, मैं चावल भी दे रही हूँ। जी हाँ, लेकिन एक चीज गौर कीजिए कि बच्चे को जितना संतुलित खाना चाहिए, फैट और प्रोटीन, रिच ऑफ फैट, रिच ऑफ प्रोटीन यदि वो लेगा तो डेफिनेटली वो हेल्थ गेन करेगा। लेकिन यदि बच्चा हमारा चिप्स है, कुरकुरे हैं, बर्गर का शौकीन हो गया है बच्चा, सैंडविचेस दे दीजिए, ब्रेड्स दे दीजिए, उसको खा करके यदि उसने पेट भर लिया है तो फिर क्या होगा। पेट में जगह रहेगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी में आप कहेंगे ठीक है, थोड़ी सी दाल खा ली उसने और थोड़ा सा फ्रूट खा लिया और उसका बस हो गया, तो लेकिन गया तो कुछ तो शरीर में गया। जी नहीं। यदि बच्चे को यदि ये सब फास्ट फूड की आदत है और बाहर का यदि वो कुछ खा रहा है तो उसको रोकिए और उसको एक बैलेंस डाइट देने की कोशिश कीजिए, जिसके अंदर बच्चे को आप दे सकते हैं घी, मक्खन, इनसे बना हुआ हलवा, घर की बनी हुई दाल, छोले और राजमा। इतना पर भी नहीं तो इसके अलावा देखिए, बच्चे खुश होकर खाते हैं आलू, जो कि वेट गेन करवाता है। बहुत सारे बच्चों की पसंद है आलू। इसके अलावा केला, केले को यदि आप दूध की कॉम्बिनेशन में देंगे तो 100% वो जो है वो वेट गेन कराता है। अभी ठंडे के दिन में थोड़ा सा टाइम है, अभी थोड़ा सा समय आप दे सकते हैं, या तो शेक फॉर्म में या तो फिर उसको दूध और केले का वैसे ही कॉम्बिनेशन यदि आप उसको देंगे तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो वेट गेन करेगा। दूसरा रीजन आता है कि वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को भूख नहीं लगती। बच्चे कहेंगे फास्ट फूड तो वो घर का खाना, तो क्या वो फास्ट फूड भी नहीं खा रहे हैं मैम, उसको भूख ही नहीं लगती है। तो क्या कीजिएगा, फिर आप उसके कारण पे जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, जहां समस्या है वहीं समाधान है। तो पहले प्रॉब्लम को जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वजह है। बच्चे को कहीं गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, या तो बच्चे को, सबसे बड़ी बात, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो, उसका पेट साफ नहीं हो रहा हो, तो भी बच्चे को जो है वो भूख नहीं लगेगी। या फिर बच्चा फ्रिक्वेंट बीमार पड़ रहा हो। यदि बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, उसको हम दवाइयां देकर के ठीक तो कर देते हैं, बच्चा हमें बाहर से ठीक लग रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि अंदर का जो पाचन तंत्र है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, उसको बैलेंस में आने के लिए समय लगता है। उसको वो जो ट्रैक पे आने को गाड़ी जो है वो टाइम लेती है, लेकिन इससे पहले कि अंदर का पाचन तंत्र वापसी ठीक हो, हम अगली बार फिर बीमार पड़ चुके होते हैं। फिर उसको दवाइयां कराइए, फिर वो ठीक होगा। इस तरह से बार बार जो बीमार पड़ रहा है बच्चा, वो ठीक तो हो चले जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से अंदर का डाइजेशन जो है वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस रूट कॉज पे वर्क कीजिए कि बच्चा बार बार बीमार ना पड़े, इस वजह से उसका डाइजेशन डिस्टर्ब है। थर्ड वन, जो तीसरा रीजन है वो है पेट में कीड़े होना। जी हाँ, ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम बड़ों को भी और छोटों को भी पेट में कीड़े होने की समस्या हो सकती है। बड़े लोगों को डॉक्टर्स लोग रेकमेंड करते हैं कि साल में एक बार डिवॉर्मिंग करना ही करना चाहिए, और छोटे बच्चों को 6 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग करना चाहिए। कुछ नहीं, सिंपल सा छोटे बच्चों के लिए सिरप आता है, टेबलेट्स आती है, और बड़े बच्चों के लिए भी टेबलेट्स आती है। अपने पेडिट्रिशियन से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बच्चे को डिवॉर्मिंग कराइए, तो उससे बच्चे का वेट गेन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि देशी भाषा में समझिए। अच्छा, उससे पहले तो आप ये जानिए कि बच्चा कैसे जानिएगा कि बच्चे को डिवॉर्मिंग का जरूरत। तो बच्चे को यदि गैस बन रही है, बार बार यदि उसको दस्त हो रहे हैं, और यदि उसका वेट लॉस हो रहा है, तो उसको डिवॉर्मिंग की आवश्यकता है ही है। और यदि आप वैसे जनरल समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि यदि पेट में कीड़े हैं तो आप कितना ही अच्छा खाइए, आपका जो लिया हुआ भोजन है वो आपके कीड़े खा रहे हैं, आपकी हेल्थ गेन उससे नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये जरूरी हो जाता है कि बच्चे को डिवॉर्मिंग करवाया ही करवाया जाए। फोर्थ वन, जो चौथी बात आती है वो ये है कि यदि आपका बच्चा, देखो बड़े खुश होने वाली बात है, यदि आपका बच्चा ओवर एक्टिव है,
तो फिर बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, मत सोचिए कि वो वेट गेन कैसे करेगा। जी नहीं, यदि वो ओवर एक्टिव चाइल्ड है तो कैसे वेट गेन करेगा। आप समझिए वेट गेन क्या फंडा क्या है। वेट गेन तब होता है, मान लीजिए आपने 10 कैलोरी का इंटेक किया है और उसमें से यदि आपने 5 कैलोरी कंज्यूम किया एक्टिव होकर के, तो बचा हुआ 5 कैलोरी क्या होगा, आपकी बॉडी में एज अ फैट वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन यदि आपने 10 कैलोरीज आपने इंटेक किया है और 10 में से 10 कैलोरी आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका स्टोर क्या होगा, फैट, कुछ भी तो नहीं। तो ऐसे में चिंता वाली बात नहीं है, बच्चा जितना खा रहा है उससे कहीं ज्यादा तो वो पचा रहा है, वो एक्टिव है, तो नीड नॉट टू वरी, आप चिंता ना कीजिए। बच्चा हेल्दी होना चाहिए, यदि वो एक्टिव है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, समय के साथ वो वेट गेन करने लगेगा, उसकी एक्टिवनेस धीरे धीरे एज के साथ अपने आप कम हो जाएगी और खाना तो बढ़ ही जाएगा एज के साथ में, और एक्टिवनेस कम हो जाएगी तो फिर वो वेट गेन करने लगेगा। आशा करती हूँ आज की मेरी इस दी गई जानकारी से आपको जरूर से हेल्प मिली होगी। और मैं बताना चाहूंगी आज की वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। यदि इसमें भी आपकी, मैंने कोशिश किया है कि इसमें बहुत सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर सकूं, बावजूद इन सबके यदि आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी उनको भी मैं जवाब दे पाऊँ आपका। थैंक यू, नमस्कार।